हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें से टीचिंग एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही आपके लिए एक प्लेलिस्ट तैयार की जा रही है जिसमें ऐसे टॉपिक को कवर किया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है डायग्नोस्टिक टीचिंग एंड रिमेडियल टीचिंग। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे निदानात्मक शिक्षण। तो निदानात्मक शब्द निदान से मिलकर बना हुआ है और निदान का अर्थ होता है कारण जानना। और निदानात्मक शिक्षण में छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। जैसे कोई बच्चा है और वह कोई चीज़ सीख नहीं पा रहा है, तो निदानात्मक शिक्षण के द्वारा उसकी कठिनाई का पता लगाया जाता है कि वह क्यों नहीं सीख पा रहा है। और कठिनाई का पता लगाना ही क्या होता है, निदानात्मक शिक्षण होता है। चलिए उसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फोटो में एक बच्चा है जिसे लेखन दोष है, मतलब राइटिंग प्रॉब्लम है, और यह इसे लिखने में कठिनाई आती है, सही तरह से लिख नहीं पाता। तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यह जानना कि वह सही तरीके से क्यों नहीं लिख पा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लेखन दोष के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कलम की पकड़, जैसे बच्चा पेन या पेंसिल सही तरीके से नहीं पकड़ता, उसके कारण भी उसकी लिखावट सही नहीं होगी। दूसरा कारण यह भी हो सकता है अभ्यास की कमी, मतलब वह सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करता। और दृष्टि दोष भी हो सकता है, मतलब उसे सही तरीके से दिखता नहीं है। और अनावश्यक चिन्ह, मतलब बच्चा बीच बीच में अनावश्यक चित्र बनाता है। तो फ्रेंड्स, शिक्षक इसमें कार्य करता है और पाता है कि बच्चे को दृष्टि दोष है, तो इधर निदानात्मक शिक्षण पूरा होता है, क्योंकि इधर शिक्षक को कठिनाई पता चल गया कि बच्चे को दृष्टि दोष है, जिसके कारण वह लिख नहीं पाता है या लिख नहीं पा रहा है। हमने इधर पढ़ा कि निदानात्मक शिक्षण में छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाया जाता है, और इधर हमें पता चल गया कि बच्चे को दृष्टि दोष है, जिसके कारण वह लिख नहीं पाता। तो इधर क्या, निदानात्मक शिक्षण पूरा होता है। चलिए अब आगे हम देखेंगे उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, और कठिनाइयों या समस्याओं का पता लगने के बाद उसे दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। मतलब निदानात्मक शिक्षण में हम बच्चों की कठिनाइयों या समस्याओं का पता लगा लेते हैं और उसे दूर करने के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग करते हैं। चलिए अब हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे किसी बच्चे को लेखन दोष है और हमने निदानात्मक शिक्षण के द्वारा उसके कारण का पता कर लिया कि उसे दृष्टि दोष के कारण लेखन दोष है, इसलिए वह सही तरीके से लिख नहीं पा रहा है। अब हमारा काम है इसे दूर करना। तो इसे दूर किस में करेंगे, हम इसको दूर करेंगे उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा, इसे दूर करेंगे। इसके लिए हम उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा या उपचारात्मक शिक्षण में बच्चे को चश्मा उपलब्ध कराएंगे, जिससे बच्चे को सही तरीके से दिखेगा और उसका लेखन दोष ठीक हो जाएगा, वह उसकी लिखावट सही हो जाएगी। तो इधर हम कह सकते हैं कि कठिनाई या समस्याओं के कारणों को जानना या उसका पता लगाना क्या कहलाता है, निदानात्मक शिक्षण, और उसको दूर करना क्या कहलाएगा, उपचारात्मक शिक्षण। चलिए एक बार और हम निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण को देख लेते हैं। तो निदानात्मक शिक्षण में हम कठिनाइयों का पता लगाते हैं, जबकि इन कठिनाइयों को हम उपचारात्मक शिक्षण में दूर करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कठिनाइयों का पता लगाना निदानात्मक शिक्षण कहलाता है और इन कठिनाइयों को दूर करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। चलिए अब हम इसके कुछ प्रश्नों को देखेंगे। निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण से पेपर में कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए इधर पर पूछा गया है आधार। तो देखिए, उपचारात्मक शिक्षण कब होगा, जब हमें कठिनाइयों का पता चलेगा, और कठिनाइयों का पता किस में चलता है, निदानात्मक शिक्षण में। तो जब हमें कठिनाइयों का पता चल जाता है तब जाके हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। तो हम इधर कह सकते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या होता है, निदानात्मक शिक्षण।
मतलब निदानात्मक शिक्षण में हम कठिनाइयों का पता लगाएंगे, फिर उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण में उसे दूर करेंगे। दूसरा प्रश्न है, कमज़ोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है निदानात्मक मूल्यांकन के बाद, उपलब्धि परीक्षण के बाद, निदानात्मक परीक्षण के पहले या उपलब्धि परीक्षण के पहले। चलिए तो इधर देखिए, इधर निदानात्मक परीक्षण के पहले तो किया नहीं जाएगा, सबसे पहले निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, मतलब इसमें कारणों का पता लगाया जाता है, तब जाके उसको दूर किया जाता है और उसको दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा निदानात्मक मूल्यांकन के बाद, मतलब निदानात्मक मूल्यांकन में हम कठिनाइयों का पता लगाएंगे, फिर जाके हम उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उसे दूर करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा निदानात्मक मूल्यांकन के बाद। दूसरा प्रश्न है, अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है। देखिए इधर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण या सूक्ष्म शिक्षण। देखिए इधर उपलब्धि परीक्षण तो होगा नहीं और सूक्ष्म शिक्षण भी नहीं होगा। अब आता है निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। तो देखिए निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है कमियों या कठिनाइयों को जानना, तो इसका उत्तर ये भी नहीं होगा। और कमियों और कठिनाइयों को दूर करना, इधर पूछा है गलतियों और कमियों को दूर करना, तो गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 3, उपचारात्मक शिक्षण। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही आपके लिए एक प्लेलिस्ट तैयार की गई है जिसमें टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनाए गए हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर दे दी गई है। थैंक यू।